मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 7th में आप चैप्टर 5 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट समझेंगे। इसमें है रिएक्शन इन विच हीट इज एवोल्व आर कॉल्ड एक्जोथर्मिक रिएक्शन। ऐसी रिएक्शंस जिनमें हीट बाहर निकलती है उसे हम एक्जोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। ऑन द अदर हैंड, रिएक्शंस इन विच हीट इज एब्जॉर्ब आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऐसी रिएक्शंस जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है उसे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। आगे ध्यान देंगे, दस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज एन एक्जोथर्मिक रिएक्शन। जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है वो एक्जोथर्मिक रिएक्शन होती है क्योंकि उसमें हीट जो है बाहर निकलती है। व्हेन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज मिक्सड विद द सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिक्स किया जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, both neutralize each other and common salt सोडियम क्लोराइड इज फॉर्म। तब सोडियम क्लोराइड बनता है। सिंस इट इज एन एक्जोथर्मिक रिएक्शन, तो हम उसे एक्जोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। सो रिएक्शन मिक्सचर बिकम्स स्लाइटली हॉट, तो रिएक्शन उसमें हल्की सी हॉट हो जाती है। दैट्स कैन प्रोड्यूस हीट एंड स्पेसिफाई टेम्परेचर। द रिएक्शन इन्वॉल्व इन दिस कैन बी रिटन एज फॉलोज। इस रिएक्शन को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस वाटर H2O प्लस हीट। इसमें हीट निकलेगी। एनदर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, दूसरी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, इज द रिएक्शन बिटवीन लाइम वाटर एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें लाइम वाटर होता है और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड होता है। इसे देखेंगे, लाइम वाटर प्लस सल्फ्यूरिक एसिड CaOH का होल टू, लाइम वाटर का फॉर्मूला, एंड H2SO4 दैट्स नोन एज सल्फ्यूरिक एसिड टू प्रोड्यूस कैल्शियम सल्फेट CaSO4 प्लस वाटर H2O प्लस हीट इसमें भी निकल रही है। द रिएक्शन मिक्सचर बिकम्स वार्म ड्यू टू एवोल्यूशन ऑफ हीट। जब कोई चीज़ गर्म होती है तो उसमें हीट का एवोल्यूशन होता है। इन दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन में भी हीट निकलती है। अब बेसिक एग्जांपल्स देखेंगे जो न्यूट्रलाइजेशन में प्रयोग किए जाते हैं। न्यूट्रलाइजेशन इन एवरी डे लाइफ, यानी जनरल चीज़ों में न्यूट्रलाइजेशन को हम कैसे प्रयोग करते हैं। द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। हमारी डेली लाइफ में ये न्यूट्रलाइजेशन जो प्रोसेस होती है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। इन डाइजेशन आवर स्टमक रिलीजेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमारा स्टमक जो होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करता है टू किल बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को मारता है। इफ़ एनी प्रेजेंट इन फूड, ये हर एक फूड में प्रेजेंट हो सकता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑल्सो हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो फूड के डाइजेशन में, खाने को पचाने में मदद करता है। आगे ध्यान देंगे, आंट स्टिंग, चींटी जो काट लेती है उसमें क्या प्रयोग हो सकता है। एन आंट ऑफ बी इंजेक्ट फॉर्मिक एसिड, तो वो फॉर्मिक एसिड होता है उसके काटने पर। ऑल्सो कॉल्ड मिथेनोइक एसिड, इसे हम मिथेनोइक एसिड बोलते हैं। इनटू आवर स्किन वाइल बिटिंग, तो हमारी स्किन जो होती है वो काटने पर उसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इंजेक्शन ऑफ ए एसिड बाय आंट और बी रिजल्ट इन पेन एट द प्लेस, तो उस जगह पर पेन होता है। रबिंग बेकिंग सोडा, जब हम उस पर बेकिंग सोडा लगाते हैं ओवर द स्किन गिव्स रिलीफ, तो उसमें हमारी स्किन रिलीफ महसूस करती है। पेन ड्यू टू आंट और बी स्टिंग, चींटी के काटने पर, बी स्टिंग मधुमक्खी के काटने पर फॉर्मिक एसिड की वजह से दर्द होता है, पर जब बेकिंग सोडा हम लगाते हैं तो हमारी जो स्किन होती है वो रिलीफ महसूस करती है। बेकिंग सोडा विच इज ए बेस न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसिड, वो बेस होता है, एसिड को न्यूट्रलाइज करता है इफेक्ट को। इंजेक्टेड बाय द बी और आंट,
तो उसके इफ़ेक्ट को थोड़े टाइम बाद ख़त्म कर देता है। एनदर बेस सच एज जिंक कार्बोनेट कैलामाइन सॉल्यूशन इज ऑल्सो यूज्ड। इसमें हम जिंक कार्बोनेट कैलामाइन सॉल्यूशन भी यूज कर सकते हैं इन केस ऑफ आंट और बी स्टिंग, यानी चींटी के काटने पर या मधुमक्खी के काटने पर हम इसमें ये चीज़ प्रयोग कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।